जगत जननी माँ दुर्गा की आराधना करने से साधक को उसकी इच्छित फल की प्राप्ति होती है और जीवन में सुखों का संचार होता है। चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर साधक श्रद्धा के साथ देवी माँ दुर्गा और उनके विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। आइए दुर्गा अष्टमी के सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। चैत्र नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष स्थान है और इसका 8वां दिन, जिसे महाअष्टमी के नाम से जाना जाता है, देवी दुर्गा की महिमा और शक्ति की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन माँ महागौरी की आराधना की जाती है, जिन्हें सौंदर्य, शांति और करुणा का प्रतीक माना जाता है। अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन और हवन करने की विशेष परंपरा है। भक्तजन इस दिन माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए उपवास रखते हैं और 9 कन्याओं को भोजन कराकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह दिन नारी शक्ति के सम्मान और उनकी महत्ता को प्रदर्शित करने का भी प्रतीक है। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 4 अप्रैल 2025 को रात 8:12 पर प्रारंभ होगी और 5 अप्रैल 2025 को रात 7:26 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में अष्टमी 5 अप्रैल 2025 शनिवार को मनाई जाएगी। पूजा विधि: प्रातःकाल स्नान के बाद माँ महागौरी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। घर में घट स्थापना स्थल पर माँ महागौरी की पूजा करें। गंगा जल, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और माँ के समक्ष दीप जलाएं। कन्या पूजन करें और 9 कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा दें। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी, यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद है, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धारा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृक्षारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी है और उनकी पूजा से भक्तों के तमाम कल्मश धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी को राधे राधे।